उलमाए ज़वील एहतराम व शोरा इस्लाम व हुज्जाज किराम बावकार सामईन सामियात, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, गुंबदे खदरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फ़ज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल हुसैन व रफ़क़ाइहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबाए इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोयबा। ए अशफे समाना समाने मदद नुमा दरहाए बस्तारा से कलीदे करम कुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। सुन्नियों जात उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतबालो, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व खियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर पाक पर आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, मुरीद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आमद है। वहीं पर बहुत सारे बावकार आलिम दीन आपके सामने हाजिर मौजूद हैं। इलाके वाले जब जलसे में तकरीर के लिए आए, निजामत के लिए आए, नाते नबी पढ़ने के लिए आए, तो ये बीमारी आज से नहीं बरसों से नजर आ रही है कि उनको बेतवज्जगी के साथ सुना जाता है। लोग चाहते नहीं है कि भाई उनका खिताब हो, उनकी तकरीर हो, उनकी नातें हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमारे इलाके के लोग मोहब्बत से अब सुन रहे हैं। नौजवानों, अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। जितने भी मेरे भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं। अभी आपने हिंदुस्तान के उस नाजिम की निजामत सुन रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। बड़ी अच्छी निजामत होती है, अखलाक बहुत बुलंद है, किरदार बहुत बुलंद है। इंसान जितना खूबसूरत है उससे ज्यादा हजरत का खुदा की कसम किरदार खूबसूरत है। आप निजामत सुनेंगे। मेरे साथी मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना जुबैर आलम साहब भी बैठे हैं। शायर कहता है, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की। कहिए सुभान अल्लाह। भाईजान यहाँ आवाज दीजिए, बहुत माइक अच्छा है, यहाँ आवाज दे दीजिए। जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। कहिए सुभान अल्लाह। जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की।
जोर से बोलो, जन्नत में लेके जाएगी। चाहत नमाज की, प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो। फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। आप बैठे हैं, अदब और एहतराम के साथ बैठे। आज ईमानदारी से बताइए, तामीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ कहां? छिपी की सरजमीन पर। किस चीज के लिए? मदरसे की तामीर, मस्जिद की तामीर, ईदगाह की तामीर, कब्रस्तान की तामीर। अब तो तामीर के ताल्लुक से बातें करते हैं, जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन याद रखिएगा मस्जिद की तामीर तो हो जाती है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने वाला बहुत कम नजर आता है। मदरसे की तामीर तो हो जाती है, लेकिन सही तरीके से हम अपने बच्चों की जो है तालीम और तरबियत का सिस्टम शुरू नहीं करते हैं। तामीर ईद का कॉन्फ्रेंस तो होता है, लेकिन हमें नमाज पढ़ने का ढंग नहीं है। तामीर कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस हम तो कर लेते हैं, लेकिन आखिरत का सरमाया हमारे पास नहीं है। इसलिए मंसर नवाज आपको यह पैगाम देना चाहता है, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर ईदगाह कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए, तामीर कब्रस्तान कॉन्फ्रेंस बाद में कीजिए। सबसे पहले तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर लो। जब तेरी जिंदगी की तामीर होगी तो मस्जिद बनाएगा भी और पेशानी झुकाकर रब की बारगाह में अपने आप को बेहतर बनाएगा है। जब इंसान की तामीर जिंदगी होती है तो क्या होता है? फिर वो आप तो है, लेकिन किसी की बहू बेटी पे नजर नहीं उठाती है। उसका पैर तो है, अगर जिंदगी की तामीर होती है तो शराब के अड्डे में नहीं जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो यतीमों को नहीं सताता है। जिंदगी की तामीर होती है तो अपने घर को जो है संगे मरमर के मकान में वो बेटा रहता है और माँ को जो है चूल्हे के मकान में नहीं रखता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो बेहूद की बातें नहीं करता है। जब जिंदगी की तामीर होती है हराम नहीं खाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो हलाल पसंद होता है। जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान नेकोकार हो जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है खुदा की बंदगी करने वाला होता है। जब जिंदगी की तामीर होती है वो इंसान पक्का और सच्चा हो जाता है। जब जिंदगी की तामीर होती है तो दुनिया भी आबाद होती है, उसकी आखिरत भी आबाद। अगर जिंदगी की तामीर न हो तो सुनिए, हजारों मस्जिदें हैं लेकिन मस्जिदें खाली नजर आती है, मदरसे खाली नजर आ रहे हैं, ईदगाहें खाली नजर आ रही है, कब्रस्तान आप देख रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं जागा, दो चीजों को ख्याल रखिएगा, एक खुदा की इबादत है, दो चीजें और भी याद रखिएगा। पहले दो चीजें याद रखिए, ये दो चीजें जो याद रखेगा वो गुनाह नहीं करेगा। कौन चीजें? एक वो चीज जो इंसान ये सोचे मुझे हर हाल में मौत आने वाली है, चाहे जवानी में भी मौत आ सकती है, बुढ़ापे में भी मौत आ सकती है, इस उम्र में भी मौत आ सकती है, अभी भी मौत आ सकती है, एक आंख में भी मौत आ सकती है, एक घड़ी में भी मौत आ सकती है, एक पल में भी मौत आ सकती है। जिसका ईमान ये होगा, जिसका यकीन ये होगा, जिसका जो है तौर तरीका ये होगा कि मौत मेरे इतने करीब है, वो गुनाहों से बच जाएगा। और जिसका ये तरीका याद रहे कि सुनो, अगर मैंने हक़ुल्लाह को जो है फरामोश किया, हक़ुल इबाद को खा लिया, तो सुनो, अगर मैंने हक़ुल इबाद को गसब किया, हक़ुल इबाद में मैंने किसी का हक मार दिया, तो क़यामत में जब तक ये माफ न करे मेरा खुदा माफ नहीं करेगा। ये दो चीजें याद रखे, किसी का हक नहीं मारेगा, जिसे मौत का ख्याल याद रहे वो दुनिया में गुनाह नहीं करेगा। आज हालात ऐसे हो रहे हैं, इलाके में देख ले, कुरान में रब फरमाता है वाक़िमुस्सला वातुस्सका वरकऊ मार्राकीन, वाक़िमुस्सला और नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो, वरकऊ मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ नौजवानों, आज से अहद करके उठना, मेरे भाई अहद करके उठना। आज यहाँ से जाना तो पहले ये तसव्वुर करके जाना कि मेरी जवानी आज है, कल नहीं रह सकती है। कोई यकीन नहीं है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा, तो आज से अहद करके जाइएगा। आप तारीख पढ़िएगा, खुदा की कसम आपको पता चलेगा। कुरान में मेरे रब ने फरमाया वाक़िमुस्सला, नमाज कायम करो, वातुस्सका और ज़कात अदा करो,
वरकऊ मार रही और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ मेरे परवरदिगार तू ये कह रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अलहदा भी रुकू कर सकता है, अलहदा भी सजदा कर सकता है, क़याम अलहदा भी कर सकता है, लेकिन रुकू करने वालों के साथ रुकू करने की हिकमत क्या है, वजह क्या है? तो सुनिए नौजवानों, आज से तौबा करके कल की फजर की नमाज शुरू कर देना। खुदा की कसम याद रखिए, जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और रब की बारगाह में पेशानी छुपाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाता है, तो आज गया है, पहली बार गया है, अभी पहली नमाज पढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए उस सब में जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरी जिंदगी नमाज पढ़ रहे हैं, 10 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक वो नमाज अदा कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, और आप उसी के साथ रुकू करने वाले आप भी रुकू कर रहे हैं, उसी सब पे खड़े हो गए हैं। तो मौला तुम्हारे गुनाह नहीं देख रहा है, तुम्हारे खता नहीं देख रहा है, तुम जो रुकू करने वालों के साथ रुकू कर रहे हो, जितना सवाब उसे मिल रहा है उतना सवाब तुझे मिल रहा है, उसका जो रुतबा है वही आज जाकर तेरा भी रुतबा बना। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, सच बताइएगा आज हमारे इलाके के लोग सोचते हैं अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, जवानी है बुढ़ापे में नमाज पढ़ लूंगा, उम्र पढ़ेगी नमाज पढ़ लूंगा। और अफसोस होता है, ताज्जुब इस बात की होती है, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साहब, ताज्जुब इस बात की होती है अगर किसी इंसान से कहा जाए कि दाढ़ी रख लो तो वो ये तसव्वुर करता है मौलाना अभी तो मेरी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, समझी के घर जाना है, समझी के घर जाने तक तो जिंदा रहेगा, तेरे पास गारंटी क्या है? मेरे ताजुश शरिया की एक बात मुझे याद आ रही है, खुदा की कसम, मेरे ताजुश शरिया गुजरात की सरजमीन भरूच के अंदर पहुंचे थे। जब मेरे ताजुश शरिया पहुंचे तो वहां पर मुरीदीन मोतकदीन मुतवस्सिलीन पहुंचे, नौजवान लोग भी पहुंचे, वहां पर सब मुसाफा कर रहे थे। एक नौजवान टी शर्ट पहन के गया था, उस नौजवान की टी शर्ट पे एक तस्वीर थी, एक फोटो था। जैसे ही मेरे ताजुश शरिया देखे तो जो लोग ताजुश शरिया से मिले हैं मैं उन्हीं का गुलाम हो, उन्हीं के दर का फकीर हो, उन्हीं के दर का मंगता हो। खुदा की कसम मेरे ताजुश शरिया जब देखे कि नौजवान के जिस्म के ऊपर जो टी शर्ट है उसमें तस्वीर है, मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया हट जा हट जा हट जा, ये क्या कर रहा है, ये जो पहनकर जो आया है उतार दे। वो नौजवान पीछे आया तो एक मौलाना ने कहा हजरत देखिए अगर ये टी शर्ट यहाँ उतार देगा 70 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आया है, अंदर कुछ नहीं है, एक टी शर्ट पहनकर आया है, उतार देगा तो उसका जिस्म बराना हो जाएगा, इसलिए वो टी शर्ट पहनकर है। मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया तुम ये कह रहे हो कि उसका जिस्म बराना है, क्या उसके पास गारंटी है 70 किलोमीटर की दूरी का जाने की? जब जाने की गारंटी नहीं है तो हराम काम फौरन छोड़ दे, फौरन सच्ची तौबा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, अज़मत ताजुश शरिया जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मैं आपसे ये खिताब करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों बैठ जाओ, मेरे बेटे बैठ जाओ, मेरे भाई बैठ जाओ, हाथ जोड़कर मनसा नवाज आपके सामने कहना चाहता है। लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन बेहयाई से नहीं बचते। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कहती है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब नमाज पढ़ोगे तो बेहयाई से बच जाओगे, नमाज पढ़ोगे बुरी बातों से बच जाओगे, नमाज पढ़ोगे खुदा की बंदगी करने लगोगे, सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करने लगोगे। मैं ये जुमला कह रहा था, आज का नौजवान कहता है हजरत अभी मैं दाढ़ी रख के करूंगा क्या, अभी मस्जिद जाकर करूंगा क्या, अभी मेरे पास वक्त है, अभी झोर झमेला मेरे साथ है, अभी गुनाह कर लेने थे। अगर तेरे पास गारंटी है कि तू जो है 70 साल तक जिएगा, तेरे पास गारंटी है 60 साल तक तू जिएगा, तेरे पास गारंटी है 50 साल तक जिएगा, तो दंदनाता हुआ रह जा, अय्याश
भी कर ले, मक्का भी कर ले, और अगर गारंटी नहीं है तो सच्ची तौबा कर ले। अगर गारंटी नहीं है यहीं से बदलने का आज़्म मुसम्मम कर ले कि आज से मुझे बदल जाना है। आज हम नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं। आओ तारीख पढ़ो मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में। अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें, एक खातून आती है, उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, एक खातून आती है और वो खातून आकर अर्ज करती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ऐ पैगंबर इस्लाम, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे पाप हो गया है, मुझसे खता कर मैं खता कर चुकी हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है फरमाते हैं, ऐ खातून, क्या तुमने गुनाह किया है? क्या तुमसे पाप और जुर्म हुआ है? क्या तुमने जराइम किए हैं? एक वक्त की नमाज को तर्क करने वालों कान खोल के सुन लो, ज़ोहर छोड़ने वालों कान खोल के सुन लो, असर मगरिब ईशा छोड़ने वालों कान खोल के सुन लो। आज तुम कहते हो मैं खेत में था, नमाज छूट गई, बच्चे की प्यार ने मुझे नमाज छुड़वा दी। याद रखना, कब्र में तेरा बेटा काम नहीं आएगा, कब्र में खेती काम नहीं आएगी, कब्र में दौलत काम नहीं आएगी, कब्र में मालो मता काम नहीं आएंगे। कब्र में अगर काम आएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, कब्र में काम आएंगे तो ये नेकी और अमाल तेरे काम आएंगे जो कब्र में काम आएंगे। थोड़ी आवाज दे दीजिए भाईजान, थोड़ी आवाज दे दें यहाँ। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, खुदा की कसम तारीफ तबाह है। आज देखें, आज देखिए कब्र के अंदर जब जाएगा इंसान, कीड़े मकोड़ों के घर में जाएगा, सांप बिच्छू के घर में जाएगा। सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तहा व यासीन फरमाते हैं, रातुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दोनों जहां के तबीब फरमाते हैं, अगर मरने वाला मुर्दे के सामने जब फरिश्ते आके बात करते हैं तो जिन्नात सुनता है, हैवान सुनता है। अगर उसका बेटा सुन ले, उसकी बेटी सुन ले, उसका भाई सुन ले, तो खुदा की कसम बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा, माँ की जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगी। उसकी माँ के जनाजे को बेटा कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, बेटा बाप की कब्र जो है जिस्म को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा, अपनी फिक्र करके वो जंगल में निकल जाएगा। वो सोचेगा मुझे भी मरना है, मुझे तैयारी करनी है। ऐ लोगों जरा गौर से कहना, एक बात बताना, अजमेर जाते हो 3 महीना पहले तुम तैयारी करते हो, बगदाद जाते हो 6 महीना पहले तैयारी करते हो, मक्कतुल मुकर्रमा जाते हो 2 साल पहले तैयारी करते हो, मदीनतुल मुनव्वरा जाते हो, तुम तैयारी करते हो। इस दुनिया से सबको जाना है, क्या तुमने कभी तैयारी की है? क्या तुमने उस घर के लिए भी अपने आप को सजाया है? क्या आप नहीं जानते हैं वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो सांप बिच्छू का घर है, वो अंधेरा घर है, वो तारीकी घर है। इमाम अहमद रज़ा खान वाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कहा था, ऐ दुनिया वालों, अगर अकल है तो इसको इस्तेमाल करो, और अकल है तो इस्तेमाल ये करो कि इस दुनिया में आखिरत की जो है तैयारियां कर लो, आखिरत का सरमाया जमा कर लो, आखिरत के लिए चिराग की रोशनी अपने सीने में ले लो। कहने वालों ने कहा था, अहमद रज़ा अगर इश्क का चिराग लेंगे तो क्या होगा? तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा था, लहद में इश्क रूठे शहजाद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदमे राहे न जा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। चिराग बनेगी वही पाले 4 यार की तक जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। मेरी बाप के दयालु मुसलमानों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। बहुत जलसे हो गए, बहुत कॉन्फ्रेंस हो गई, हर दिन आप जा रहे हैं। रात में जब नौजवान निकलता है, इसके रास्ते में जाने आने में हादसा भी हो सकता है। रात की तारीकी में बाप का घर छोड़ते हो, बच्चों की माँ को छोड़ते हो, बीवी का बिस्तर छोड़ते हो, अपना घर छोड़ते हो, जो क्या हम चाहेंगे और मुस्तफा की बातें सुनेंगे, कुरान की आयतें पढ़कर उलमा सुनाएंगे, बयान करेंगे, तर्जुमा बयान करेंगे, उस पे अमल करके हम दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आप आते हैं, जब आपका मकसद यह है कि हमें सुधरना है, संवरना है, तो जिंदगी बदलने की कोशिश करो। आज जो नौजवान एक वक्त की नमाज नहीं हजरत, जुम्मे की भी नमाज छोड़ रहे हैं और बातें क्या करते हैं, गरीब नमाज पर कोई अंगुशनुमाई करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। खुदा की कसम, मेरे गरीब नवाज आज से 800 साल पहले भी भारत के राजा थे, आज भी मेरे गरीब नवाज भारत के राजा है। कयामत की सुबह का गरीब नवाज भारत के
रहेंगे। इसे राजा हिंदुस्तान के लीडरों ने नहीं बनाया, भारत में मेरे गरीब नवाज खुद नहीं आए, पैगंबर इस्लाम ने भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। अताए रसूल कहा जाता है, गरीब नवाज वो गरीब नवाज है। आप जानते हैं गरीब नवाज को, जब मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, हजरत जिम्मन एक बात निकल आई है, आपका किरदार अच्छा नहीं है, आपका अखलाक अच्छा नहीं है, हमारा अखलाक अच्छा नहीं है। आप ये ना कहें कि हमें बुरा कहते हैं, सबसे बुरा मैं हूँ, सबसे गुनहगार मैं हूँ, सबसे बड़ा पापी इंसान मैं हूँ। मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके समाज का हूँ। जहाँ आप पलते हैं वहां मैं भी पल रहा हूँ, जहाँ आप सांसें ले रहे हैं वहीं मैं भी सांसें ले रहा हूँ। मुसलमानों गौर से सुनना, किरदार जब इंसान का अच्छा होता है फिर वो कभी मरता नहीं, मिटता नहीं है। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए थे तो आपने जाना होगा फिर तबीराज चौहान ने क्या क्या किया। आना सागर का पानी बंद कर दिया गया, मुझे वो सुनाना नहीं है। फिर तबीराज चौहान ने कहा था, कोई पंडित ऐसा हो जो गरीब नवाज से जो है उस फकीर से मुकाबला कर ले, मुनाजरा कर ले। एक तो बहुत घमंड और गुरूर था, उसने कहा सुनिए बाबा, सुनिए सुनिए बादशाह, मैं जाकर के जो है उस बाबा को जो है इस तरीके से बातें करूंगा कि लाजवाब कर दूंगा। वो बाबा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी, इतने मालो मता दिए जाएंगे। वो पंडित तैयार हुआ, हजरत जब तैयार होके आया तो आने के बाद क्या किया देखिए। जैसे ही मेरे गरीब नवाज अजमेर शरीफ के अंदर है, एक दरख्त के नीचे उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सुभान साहब बैठे हैं। हजूर मेरे गरीब नवाज जहां पर चिल्ला कशी करते थे वहां पर एक दरख्त था, उस दरख्त के करीब में मेरे गरीब नवाज बैठे हैं। और ये पंडित गया है, जब पंडित गया है मुनाजरा करने के लिए, जब पंडित आकर के बैठा, बैठने के बाद उसका तेवर बहुत गर्म था, वो जलाल में आया था। पंडित सोचा कि जैसे ही हम बात करेंगे, मुनाजरा करेंगे तो गरीब नवाज जो फकीर है, जो हिंदुस्तान आया है, मेरी बातें सुनेगा और लाजवाब होके चला जाएगा, भारत छोड़ देगा। वो आने के बाद जैसे ही बैठा है, मेरे गरीब नवाज से कहा मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूँ। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा करने आए हो? कहा मुनाजरा करना, लेकिन बहुत दूर से आए हो? हाँ बहुत दूर से आया हो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया है मेरे खादिम एक गिलास पानी लाओ, क्योंकि दूर से आया है, पहले से पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी पिलाया गया उसके बाद उसने कहा मैं मुनाजरा करने के लिए आया हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बहुत दूर से आए हो, रात में अभी बैठो, खाना खा लो, कल सुबह मुनाजरा करना। जब उसको खाना खिलाया जाता है तो उसकी दिल की दुनिया बदलती है, वो सोचने पर मजबूर होता है मैं इसको जलील करने आया हूँ, इसको हेज करने आया हूँ, इसको जलील करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये बाबा कैसा है, पहले पानी मुझे पूछ रहा है, खाना मुझे खिला रहा है। उसने कहा बाबा मैं आपसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, आपसे मुबाला नहीं करना चाहता, आपसे कोई बातें नहीं करना चाहता। आपका किरदार मैंने देखा है, आपके रफ्तार मैंने देखा है, आपकी जिंदगी मैंने देखी है, आपका चेहरा मैंने देखा है। जिस नबी का दीन लेकर के आप आए हैं उसी नबी का कलमा पढ़ा दो। हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मेरे गरीब नवाज की शान वो है, खुदा की कसम 90 लाख काफिरों को जिन्होंने मुसलमान बनाया उस साथ का नाम गरीब नवाज है, हिंद के सुल्तान है अताए रसूल। मुसलमानों बात निकल आई है, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इन्होंने जितने लोगों को भी बुलाया है सारे लोग तशरीफ लाए हैं, खतीब शायर नकीब सबके सब तशरीफ लाए हैं। मैं तो आपके घर का हूँ, मैं तो आपके करीब का हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई छोड़ने का गुनाह कितना बड़ा है उसे आप सोचें। आज लोग गुनाह कर लेते हैं और एक दूसरे को इस कदर लड़ा देते हैं, भाई से भाई को लड़ा देते हैं, बाप से बेटे को लड़ा देते हैं, और ऐसा फितना हमारे माशरे के अंदर है। हर दिन आए दिन एक जगह पर ऐसी बातें होती है, आए दिन हर घर में जो है झगड़ा नजर आ रहा है, मियां बीवी का झगड़ा। और आप देखें एक बात और भी याद आ रही है, 3 लाख रुपए नगद देने के बाद, एक अपाची गाड़ी देने के बाद, फिर इतने पैसे देने के बाद फिर भी जो है मियां बीवी के अंदर जो है हर रोज झगड़ा क्यों होता है? वजह है क्योंकि उसका शोहर भी जो है मुस्तफा के दीन से दूर हो रहा है, और वो जो बीवी है वो भी फातिमा
परमात्मा की जिंदगी से दूर होती है, इसलिए उन्हें पता नहीं है। जिसे पता होता है वो दूर नहीं जाते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी नहीं होती है और होनी इस अंदाज में चाहिए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात आगे निकल आएगी, इसलिए मैं जहां से शुरू किया था मैं वहीं पे आ रहा हूं। मेरे मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ खातून तुमने कौन सा गुनाह किया है, तुमने कौन सा जुर्म किया है, तुमने कौन सा पाप किया है? तो सुनो मेरी बेटियों, कान खोल के सुनना, मेरे भाई जरा सोचना, एक वक्त की नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ऐ खातून तुमने कौन सा गुनाह किया है? तो वो खातून कहती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, रात की तारीकी थी, मैं जो है किसी के साथ ज़िना कर बैठी, मैंने मुंह काला कर लिया, मेरे पेट में बच्चा पलने लगा, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, यही तक बस नहीं है, 9 महीना 10 दिन में घर के अंदर कैद रही, घर के अंदर बैठी रही। जब 9 महीना 10 दिन पूरा हुआ तो मैं घर के बाहर जंगल में चली गई और उस बच्चे को जन्म दी। और जब उस बच्चे को मैंने जन्म दी तो क्या हुआ मूसा, जरा सुनो, जब मैंने बच्चे को जन्म दी तो बेटा पैदा हुआ। अब मेरे दिल ने कहा, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उससे सवाल होगा, तेरा बाप कौन है, तो किसका बेटा है, तेरे दादा कौन है, तेरा परदादा कौन है, उससे सवाल होगा। तो ये तो बाप का नाम नहीं बता पाएगा। इस डर ने मैंने अपने बेटे का गला दबा दी, दबोच कर उस बेटे की जान ले ली। मैंने उस बेटे की रूह पर से उन सजी से परवास कर गई, उसकी जान मैंने ले ली। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब सुना तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, मेरी बारगाह से निकल जा, यहाँ से निकल जा, तू इतना बड़ा पापी औरत है, इतना तूने गुनाह किया है कि एक जो है पहले ज़िना की है, फिर पेट में बच्चे को पलने दिया है, बच्चा जन्म हुआ तो उसका गला दबोच के तूने मार दी है, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है, निकल जा। जैसे ही उसको दरबार से निकाला, उतने में मेरे परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है। मेरे परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में बुलबुले सिदरा को भेजा, जिब्रील अमी को भेजा। हजरत जिब्रील अमी तशरीफ लाए और मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आपने इस खातून को क्यों निकाल दिया है? कहा उसने पहले जो है ज़िना की है, फिर जो है पेट में बच्चे को पलने दिया है। जब 9 महीना 10 दिन हुए, बच्चे को जन्म दी है, बच्चा जिंदा था, गला दबोच के मार दी है, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? इसलिए मैंने दरबार से निकाला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी पैगाम लेकर आए और कहने लगे, मूसा कलीमुल्लाह, रब का ये पैगाम है। आप सोचते हैं सबसे बड़ा गुनहगार ये है, सबसे बड़ा खताकार ये औरत है, सबसे बड़ा पापी ये औरत है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, इतना बड़ा गुनाह करे, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? तो मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमी ने कहा, रब का पैगाम है, इससे बड़ा गुनाह करने वाला, इससे बड़ा पापी वो है जो बिना उजरे शरई एक वक्त की नमाज को छोड़ता है, इससे बड़ा गुनहगार वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। कहाँ हैं आप? कितनी नमाजें छूटी आपकी? इतनी उम्र में कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर में जोड़ो कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी इबादतें छोड़ी, कितने वक्त के नमाजों को तुमने तर्क किया। जलसे में आना बड़ी बात नहीं है, जलसे में तकरीर सुनना बड़ी बात नहीं है, जलसे में आकर के अय्याशी और मक्कारी करना बड़ी बात नहीं है, जलसे में चेहरा दिखाना बड़ी बात नहीं है, जलसा सजा लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जलसा सजाया है तो चीची के नौजवानों से मेरा मुतालबा है, सच्चे दिल से तौबा करो, तुम भी नमाजी हो जाओ, आने वाले सब नमाजी हो जाए, हम सब पक्के नमाजी हो जाए। तो याद रखिए, जब इंसान नमाजी हो जाएगा, गुनाहों से सच्ची तौबा कर बैठे। नमाज हर हाल में आपको अदा करनी है। छोटा भी आप गुनाह करते हैं, छोटा सा पाप होता है, आप जानते हैं, आप सोचते हैं ये छोटा गुनाह है, क्या हो जाएगा? नहीं यार, कोई नेकी छोटी नहीं होती है और कोई गुनाह छोटा नहीं होता है। जब इंसान गुनाह करके इस दुनिया से जाएगा तो क़यामत के मैदान में सबसे हल्के गुनाह करने
वालों के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। एक बात बता दो, अपने घर में रोटी पकती है, हाथ तवे में रख के दिखाना, कहोगे रख नहीं सकते हैं क्योंकि इस आग जो है मेरे हाथ को जला बैठेगी। तो याद रखिए, अगर इस दुनिया की आग में तो अपना हाथ नहीं रख सकता है, पैर नहीं रख सकता है, तो उस जहन्नम की जूती जब तेरे पैरों में पहनाया जाएगा, तेरे दिमाग खोलेंगे, तेरी आंखों से जो है दिमाग खोल कर निकलेंगे, तुम्हारे कानों से बह बह के निकलेंगे। ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तेरी माओ, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन याद रखिएगा, जलसा तो हो जाता है, कॉन्फ्रेंस तो हो जाती है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा तो आ जाते हैं, अगर इनकी बातों को सुनकर आपने अमल नहीं किया तो सिर्फ आना हो जाएगा, लेकिन कामयाब आप नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए अमल का होना जरूरी है, अमल करना जरूरी है, किरदार का बेहतर होना जरूरी है। आज होता यह है कि आज हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे नमाजी नहीं। मैं कहता हूं खुदा की कसम खाकर, जिसके घर का बाप नमाजी होगा, जिसके घर की मां नमाजी होगी, उस घर का हर बच्चा